पर्सनल सक्सेस। लेखक ब्रायन ट्रेसी। अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। आवाज हिमांशु खन्ना। प्रस्तावना। कुछ लोग अपने करियर में दूसरों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा विकास और तरक्की करते हैं? उन्हें ज्यादा बार प्रमोशन मिलता है, वे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन तथा कामकाज में ज्यादा संतुष्टि का आनंद भी लेते हैं। जो व्यक्ति हर साल $2.5 लाख कमाता है, क्या वो उस व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा अच्छा या ज्यादा सक्षम है जो हर साल $25,000 ही कमा पाता है? जाहिर है नहीं। एक शोध अध्ययन में 1000 वयस्कों का IQ टेस्ट किया गया। सैंपल में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का IQ समूह के सबसे कम बुद्धिमान व्यक्ति के IQ से सिर्फ 2.5 गुना ज्यादा था। बहरहाल, आमदनी में बहुत आश्चर्यजनक फर्क दिखा। सैंपल में सबसे ज्यादा वेतन वाला व्यक्ति सैंपल के सबसे कम वेतन वाले व्यक्ति की तुलना में 100 गुना ज्यादा कमा रहा था। एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर गौर करें। सैंपल में सबसे ऊंचा वेतन पाने वाले व्यक्ति का IQ सबसे ज्यादा नहीं था। सैंपल में सबसे कम वेतन पाने वाले व्यक्ति का IQ सबसे कम नहीं था। ये स्पष्ट हो गया कि बुद्धिमानी या विशुद्ध नैसर्गिक गुणों का व्यक्ति की सफलता या उसके अभाव से एक निश्चित सीमा तक संबंध था। लेकिन उसके बाद ये व्यक्तिगत गुणों, कड़ी मेहनत, निरंतर सीखने और समय के उत्कृष्ट प्रबंधन पर निर्भर करता था। विजेता की धार की अवधारणा। परेटो का सिद्धांत बताता है कि शीर्ष 20% आमदनी कमाने वाले लोग किसी व्यवसाय या उद्योग की कुल आमदनी का 80% हिस्सा कमाते हैं। इस दौरान नीचे के 80% आमदनी कमाने वालों को बची हुई 20% आमदनी में ही हिस्सेदारी करनी पड़ती है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? कई साल तक शोध और अध्ययन करने के बाद हमें आखिरकार इन सवालों के जवाब मिल गए हैं। शुरुआती बिंदु को विजेता की धार की अवधारणा कहा जाता है। अवधारणा का सार यह है कि अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्षमता में छोटे छोटे अंतरों से परिणामों में भारी फर्क पड़ सकता है। इस अवधारणा से यह भी पता चलता है कि अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में छोटी छोटी कमजोरियां साल दर साल लोगों को उपलब्धि और आमदनी के निचले स्तर पर रोके रह सकती हैं, चाहे वे इन कमजोरियों के बारे में जानते हों या ना जानते हों। अगर कोई घोड़ा किसी घुड़दौड़ में दौड़ता है और जरा से अंतर से अव्वल रहता है, तो उसे दूसरे नंबर पर आने वाले और जरा से अंतर से हारने वाले घोड़े के मुकाबले 10 गुना पुरस्कार राशि मिलती है। क्या इसका मतलब यह है कि पहले नंबर पर आने वाला घोड़ा दूसरे नंबर पर आने वाले घोड़े से 10 गुना ज्यादा तेज दौड़ता है? जाहिर है नहीं। क्या जीतने वाला घोड़ा 5 गुना ज्यादा तेज या 50% ज्यादा तेज दौड़ता है? क्या यह 10% तेज दौड़ता है? नहीं। विजेताओं और पराजितों के बीच जो अंतर होता है, मशहूर चैंपियनों और इतिहास द्वारा भुला दिए गए लोगों के बीच जो अंतर होता है, वो बहुत कम होता है। यह अंतर अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिर्फ 3% का होता है। सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करना। सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन पर अपने शोध में के एंडर्स एरिक्सन ने पाया कि किसी भी क्षेत्र में शिखर पर मौजूद लोगों की विशेषता ये थी कि उन्होंने अपने करियर में ज्यादा समय लगाया और अपनी सबसे महत्वपूर्ण योग्यताओं को निखारा, जबकि बाकी लोगों ने ऐसा नहीं किया। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो हर युग के सबसे सफल लोगों का वर्णन करता है। महान लोगों ने वो ऊंचाइयां अचानक Sample complete. Ready to continue?